ठहरो ये। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल द एग्जामर। साथियों, माफी चाहूंगा कुछ तकनीकी समस्या के कारण आज अपना है जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक बार सारे सारे क्लास साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरी क्लास है जो थोड़ी डिले हो गई थी, तो एक बार सारे सारे बच्चे शेयर कर दो क्लास को। और बता दूं कि जो अपनी कल की क्लास थी, कल की क्लास में अपने टारगेट था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस अपन पूरा पढ़ेंगे। और अपने हैं जो मैं बता दूं कि कल की क्लास से इनपुट डिवाइस क्या होता है वो अपने सारा का सारा पढ़ लिया। और आज मैं आपको बता दूं कि कल अपने थोड़ा सा आउटपुट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन अपने पढ़ लिया था, और आज की क्लास अपन पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो अपने मेमोरी टॉपिक है वो भी अपने आज आपको बताने वाला हूं। तो एक बार सारे के सारे साथी क्लास को शेयर कर दो, सारे के सारे साथी क्लास को शेयर कर दो भाई लोगों। सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम भाई। सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। सारे के सारे साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। कुछ आपका इंतजार करना पड़े भाई क्लास को, थोड़ा अपना आधा घंटा लेट भी हो गए। तो एक बार सारे के साथ ही क्लास को शेयर कर दो भाई, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो भाई। अब तो चल रही है ना क्लास भाई? अब तो क्लास चल रही है ना? अब तो क्लास चल रही है ना भाई लोगों? हाँ भाई। तो देखो भाई, यहाँ पे आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक कौन सा होगा? आज की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? एक तो अपन पढ़ने वाला आज की क्लास में अपन कौन सा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, किसके बारे में? आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और उसके बाद अपन पढ़ने वाले कौन सा टॉपिक दोस्तों? वो पढ़ने अपन मेमोरी टॉपिक के बारे में। मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा मेमोरी इकाई अपन पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि मेमोरी इकाई में आपको बताता हूं कैसे एक ट्रिक्स के माध्यम से टोटली 13 प्रकार की मेमोरी इकाई होती है। सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, ये सारी सारी मैं आपको एक ट्रिक्स एक लाइन में आपको याद करा देता हूं। तो एक बार सारे साथी क्लास को शेयर कर दो भाई लोगों, क्लास को शेयर कर दो। हाँ भाई, क्लास चल रही है ना? एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो जो ये या तो ये बच्चे झूठ बोले सर क्लास नहीं चल रही है। एक बार सारे साथी क्लास को एक बार कमेंट करके बता दो कि क्लास चल रही है क्या। एक बार सारे साथी बता दो, एक बार सारे बच्चे बता दो कि क्लास चल रही है क्या। चल रही है ना? आगे देखो भाई दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करते किसकी, आउटपुट डिवाइसेज की। और अगला जो अपना आउटपुट डिवाइसेज का टॉपिक है, और उसमें अपन पढ़ने वाले कौन से दोस्तों, आपके प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले आज अपन? प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के बारे में सबसे पहला तो प्रश्न ये बनता है कि प्रिंटर होता क्या? आपका आउटपुट डिवाइस होता क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, क्या बताएंगे? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस दोस्तों, तो क्या बताएंगे? प्रिंटर आपका एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर का काम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझना। देखो, जो आपका सॉफ्ट कॉपी डेटा होता है दोस्तों, जो आपका सॉफ्ट कॉपी डेटा होता है, सॉफ्ट कॉपी डेटा को किसमें चेंज करना? हार्ड कॉपी में चेंज करना। सॉफ्ट कॉपी जो डेटा होता है दोस्तों उसको क्या करना? हार्ड कॉपी में चेंज करना। दोस्तों ये काम किसका होता है? ये काम आपके होता है किसका? प्रिंटर का काम होता है। किसका काम होता है? प्रिंटर का। और एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है? डीपीआई के अंदर। और डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है दोस्तों? डॉट्स पर इंच होता है। क्या बताएंगे? डीपीआई का जो पूरा नाम होता है दोस्तों क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है। प्रिंटर की जो गति होती है दोस्तों किसमें मापी जाती है? क्या बताएंगे? वो मापी जाती है डीपीआई के अंदर। क्लियर? एक बार सारे साथी शेयर कर दो यहाँ पे। हाँ भाई, सारे साथी क्लास को शेयर करो। चल रही है ना क्लास? बिल्कुल। आगे चलिए दोस्तों यहाँ पे। तो आज मैं बात कर दोस्तों आपकी किसकी? प्रिंटर के प्रकार की दोस्तों। प्रिंटर का पूरा डायग्राम बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों प्रिंटर के प्रकार की, किसकी बात करें? प्रिंटर के प्रकार की बात करें दोस्तों। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो दोस्तों आपको याद करना है, प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पे। प्रिंटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों आपका कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका दोस्तों कौन सा? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट होता है, दूसरा कौन सा दोस्तों? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। क्लियर? आगे चलिए दोस्तों, अगला क्या देर का आपके सामने। अगर मैं इंपैक्ट प्रिंटर की बात करूं दोस्तों, ये भी आपके दो प्रकार का होता है। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करो दोस्तों, ये भी आपके कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है दोस्तों आपका सीरियल प्रिंटर। क्या होता है? सीरियल प्रिंटर। एक होता है दोस्तों आपका लाइन प्रिंटर।
सीरियल प्रिंटर की बात करो दोस्तों, ये भी आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है दोस्तों आपका डेजी व्हील। क्या होता है? डेजी व्हील। एक होता है दोस्तों आपका कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर की बात करो दोस्तों, ये आपके तीन प्रकार का होता है। लाइन प्रिंटर की बात कर तो ये आपके कितने प्रकार का होता है? ये आपके तीन प्रकार का होता है। क्लियर दोस्तों? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लास चल रही है ना भाई लोगों? क्लास चल रही है ना? आगे चलिए। उसके बाद क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देखिए लाइन प्रिंटर की बात करता हूँ। लाइन प्रिंटर के अंदर आपके क्या आएगा दोस्तों? एक तो आएगा चेन प्रिंटर, उसका आएगा दोस्तों आपके कौन सा? बैंड प्रिंटर आएगा। एक आएगा दोस्तों आपके सामने कौन सा? ड्रम प्रिंटर आएगा। अगर बात कर दोस्तों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका लेजर प्रिंटर। क्या होता है? लेजर प्रिंटर। एक होता है दोस्तों आपका इंकजेट प्रिंटर। क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर। और अगला कौन सा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है दोस्तों आपका कौन सा? थर्मल प्रिंटर होता है। क्या होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। आगे बात समझ में? ये दोस्तों आपको याद करने की, ये आपको याद करके जाने एग्जाम में की। और आपको बता दूं कि पिछली बार भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है। तो आपको बता दूं कि प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों आपके, प्रिंटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? क्या बताएंगे? प्रिंटर आपके ये क्लास सच में नहीं चल रही है भाई? क्या चल रही है बताओ मेरे को? चल रही है ना क्लास? बिल्कुल। ये बाकी वाले बच्चे तो देख रहे हैं ना। बाकी फालतू कमेंट कर रहे हो कि सर टाइम वेस्ट कर दिया भाई। आप लोगों को मेरे घर पे आके नहीं बोला क्लास देखो, ठीक है? हाँ भाई, समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें किसके दोस्तों? प्रिंटर की प्रकार की, तो प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से? इंपैक्ट और दूसरा कौन सा? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हो वो भी आपके दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सीरियल और लाइन की बात करता हूँ। क्लियर? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करता हूँ किसकी? सीरियल की। सीरियल प्रिंटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेजी व्हील होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है। अगली बात करता हूँ किसकी दोस्तों? मैं आपके लाइन प्रिंटर की बात करता हूँ। ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। चेन प्रिंटर होता है, ड्रम होता है, क्या होता है? बैंड प्रिंटर होता है। उसके बाद बात कर दोस्तों किसकी? आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के दोस्तों? वो आपके तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? लेजर होता है, इंकजेट होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। तो कम से कम आपको प्रिंटर क्या होता है और इसके प्रकार तो याद होने चाहिए। प्रिंटर क्या होता है और उसके प्रकार तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए दोस्तों। क्लियर? अब अपन बात करें दोस्तों ये प्रिंटर के प्रकार, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे तो आपके सामने प्रिंटर का पूरा डायग्राम है दोस्तों। मैंने पूरा डायग्राम बना दिया आपके सामने प्रिंटर का। ये प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। प्रिंटर कौन सा क्या है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या देर का है। अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें किसकी दोस्तों? प्रिंटर की। प्रिंटर के प्रकार की बात कर दोस्तों। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इंपैक्ट होता है, क्या होता है? नॉन इंपैक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर की, दो प्रकार, सीरियल और लाइन। सीरियल की बात करता हूं दो प्रकार, कौन सा? डेसिबल और डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर की बात करता हूं तीन प्रकार, चेन होता है, ड्रम होता है, बैंड होता है। उसकी बात क्या है दोस्तों? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, इंकजेट होता है, थर्मल होता है, क्या होता है? लेजर प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर का पूरा पूरा डायग्राम आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? याद होना चाहिए। प्रिंटर का पूरा पूरा ये डायग्राम आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? या आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगला क्या देर का आपके सामने? अगला आपके सामने क्या देर का दोस्तों? अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, ध्यान से समझना इस चीज को कि प्रिंटर क्या होता है। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। क्या देगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रिंटर आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? क्या बताएंगे? दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो बताना आपको कौन सा? इंपैक्ट होता है, दूसरा कौन सा दोस्तों? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर कितने प्रकार के दोस्तों? क्या बताएंगे? दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। क्लियर? आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे अब पूछा जाएगा आपको इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आपको क्या याद रखना दोस्तों? इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर केवल दो चीजें आपको याद रखनी है। इंपैक्ट प्रिंटर में आपको केवल दो चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना रिबन, और एक याद रखना दोस्तों किसपे? प्रिंटिंग हेड। क्या याद रखेंगे? प्रिंट इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है दोस्तों, इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो याद रखना आपको रिबन, और दूसरा याद रखना आपको प्रिंटिंग हेड। क्या याद रखेंगे? रिबन और प्रिंटिंग हेड। क्या होता है देखो दोस्तों यहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे कि इस प्रकार के प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन से प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है, कौन से प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है दोस्तों? तो क्या बताएंगे दोस्तों? एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन से प्रिंटर में आपके रिबन का प्रयोग होता है दोस्तों? तो क्या बताएंगे? रिबन जो प्रयोग होता है दोस्तों कौन से प्रिंटर होता है? क्या बताएंगे? इंपैक्ट प्रिंटर। अब आप कहेंगे सर ये रिबन काम क्या करता है? जो आपको प्रिंटिंग करने की जो स्याही होती है दोस्तों, प्रिंट करने के लिए जो इंक होती है, उस इंक को रखने का जो स्थान होता है, जहां पे इंक को रखा जाता है, उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिबन कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन से प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और रिबन का प्रयोग होता है दोस्तों? तो क्या बताएंगे?
आपके इंपैक्ट प्रिंट पे। यहाँ पे जो रिबन होता है, रिबन का काम होता है दोस्तों क्या करना है, रिबन का काम होता है इंक जो स्याही होती है उसको रखने का स्थान होता है, उसको रखने का काम होता है। उसके बाद बात करता है प्रिंटिंग हेड की, तो इसके अंदर एक डिवाइस होता है दोस्तों हथौड़े जैसा, वो क्या होता है प्रिंटिंग हेड होता है, वो क्या करता है प्रिंटिंग करने का काम करता है। क्या करता है प्रिंटिंग करने का काम करता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, इस प्रकार के प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है, रिबन का प्रयोग होता है। और जो रिबन होती है दोस्तों, रिबन को क्या रहता है, रिबन में क्या रखी जाती है आपकी इंक, जो मतलब की जो स्याही होती है वो रखी जाती है। क्लियर। उसके बाद क्या देखें दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे क्या प्रिंट करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए कागज को रिबन के नीचे रखा जाता है। सपोज करिए दोस्तों आपका क्या होता है, रिबन होता है और रिबन के नीचे की ओर क्या रखा जाता है दोस्तों, कागज को रखा जाता है। उसके बाद क्या देखें दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए किसी धातु से बने हथौड़े को, हथौड़े से प्रिंटिंग हेड पर क्या कहता है, प्रहार किया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है प्रिंटिंग हेड, एक होता है रिबन, इन दोनों के बीच में रखा जाता है क्या, कागज रखा जाता है और दोनों को आपस में टकराया जाता है। और टकराने से क्या होता है, कागज पर क्या होती है आपके इंक जो मतलब के अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। आगे बात समझ में। अगला क्या देखें दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए इंपैक्ट प्रिंटर की बात करती है, कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के दोस्तों, क्या बताएंगे, वो आपके होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीरियल प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर का मतलब ये होता है दोस्तों एक ऐसा प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर की बात करता हूं, एक ऐसा प्रिंटर जो एक टाइम में केवल एक अक्षर को प्रिंट करता है। सीरियल प्रिंटर की बात करता हूं, एक ऐसा प्रिंटर जो एक टाइम में केवल एक अक्षर को प्रिंट करता है, उसको अपन कहते हैं सीरियल प्रिंटर, या इसी को अपन कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। ध्यान से सुना मेरी बात को। इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, सीरियल और लाइन। सीरियल प्रिंटर की बात करता हूं, एक ऐसा प्रिंटर जो एक टाइम में केवल एक अक्षर को प्रिंट करता है, या अपन कह सकते हैं इसी को अपन कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, मतलब कि एक अक्षर को प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा, कैरेक्टर प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर होता है। अगली बात आती है अपने पास किसकी दोस्तों, लाइन प्रिंटर की बात आती है। लाइन प्रिंटर का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंटर जो एक समय में पूरी एक लाइन प्रिंट करता है, एक समय में पूरी एक लाइन प्रिंट करता है, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बताएंगे, लाइन प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। क्लियर। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का आगे, अगला क्या देर का आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि जो सीरियल प्रिंटर होता है दोस्तों, जो आपका सीरियल प्रिंटर होता है वो कितने प्रकार का होता है। सीरियल प्रिंटर आपके कितने प्रकार दो क्या होता है बताएंगे, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है दोस्तों कौन सा, डेजी व्हील होता है, दूसरा कौन सा दोस्तों आपके डॉट मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्लियर। आगे चलो दोस्तों, अगला क्या देर का आपके सामने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें किसकी दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर की। ये डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे वर्ड आया आपके सामने कौन सा दोस्तों, व्हील। व्हील का मतलब अपन कह सकते हैं चक्री, क्या कह सकते हैं, चक्री, या कोई गोलाकार वस्तु होती है दोस्तों, जो गोलाकार वस्तु होती है उसको अपन कह सकते हैं चक्री, कह सकते हैं व्हील कहते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जो आपका डेजीवेल प्रिंटर होता है, जो आपका डेजीवेल प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक का चक्र लगा होता है। ध्यान से सुना मेरी बात को। जो डेजीवेल प्रिंटर होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक का चक्र लगा होता है, और उस प्लास्टिक के चक्र पर क्या होता है, चारों ओर क्या होता है, उसकी सतह पर क्या होता है, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। और क्या होता है दोस्तों, अगर आपको क्या करना है, कोई भी अक्षर कागज पे प्रिंट करना हो तो वो चक्री जो होती, जो व्हील होती है उसको घुमाया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, व्हील के उस स्थान पर प्रहार किया जाता है, मतलब कि जोर से मारा जाता है। एक हथौड़ा जैसे इसके अंदर डिवाइस होता है, उससे इस जोर से मारा जाता है, और क्या होता है दोस्तों, आपके जो अक्षर होते हैं उसके वो कागज पर क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे क्या देर का है, इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्लास्टिक से बना एक गोलाकार क्या होता है दोस्तों, चक्र होता है। ध्यान से सुना मेरी बात को। क्या देर का, इस प्रकार के प्रिंटर में क्या देर का दोस्तों, ये जो प्रिंटर होता है कौन सा आपका डेजीवेल, और इसमें क्या होता है दोस्तों, डेजीवेल प्रिंटर में क्या होता है, एक प्लास्टिक का बना है, क्या होता है, गोलाकार चक्र होता है। कैसा चक्र होता है देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार का क्या होता है, गोलाकार चक्र होता है, और इस चक्र को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपन कहते हैं व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपन व्हील कहते हैं। और दोस्तों उसके बाद क्या देर का है, व्हील पर अनेक अक्षर लिखे होते हैं। ये जो व्हील होता है दोस्तों, इस व्हील की जो ये सतह होती है दोस्तों, ये चारों और पूरी इसके चारों ओर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। क्लियर। आगे देखो दोस्तों, अगला क्या देर का, उसके बाद क्या देखो दोस्तों यहाँ पे कि किसी भी अक्षर को कागज पर प्रिंट करने के लिए, अगर कोई भी अक्षर होता है उसको कागज पे प्रिंट करना होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि ये जो चक्री होती है दोस्तों, ये तो कंटिन्यू घूमती रहती है। किसी भी अक्षर को कागज पर प्रिंट करना हो तो क्या होता है दोस्तों, ये जो चक्री होती है, जो व्हील होती है, कंटिन्यू घूमती रहती है। उसके बाद इसके बीच में यहाँ पे क्या रखा जाता है दोस्तों, कागज रखा जाता है, और उसके बाद किसी भी डिवाइस से, हथौड़ा जैसे एक डिवाइस होता है, उसे इसके ऊपर मारा जाता है। जैसे ही आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे जो कागज होता है, कागज के ऊपर क्या होता है, अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। क्या किया जाता है, अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। तो ये तो था अपना कौन सा दोस्तों, ये था आपका कौन सा, डेजीवेल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर था दोस्तों, डेजीवेल प्रिंटर। क्लियर। आगे देखो दोस्तों, अगला क्या देर का आपके सामने,
ये तो था अपने पास दोस्तों कौन सा, डेजी व्हेल प्रिंटर। आगे बात समझ में। अगला क्या देर का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का दोस्तों कौन सा आपके सामने, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या देर का है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब इसकी परिभाषा क्या, देखो नाम से पता चल रहा है, डॉट, डॉट मतलब होता है बिंदु। डॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिंदु होता है। एक ऐसा प्रिंटर, एक ऐसा प्रिंटर जो क्या करता है, अक्षरों को अनेक डॉट के रूप में प्रिंट करता है। नाम से ध्यान रखना को, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक ऐसा प्रिंटर जो क्या करता है, अक्षरों को अनेक डॉट के रूप में प्रिंट करता है। अक्षरों को अनेक डॉट के रूप में प्रिंट करता है, वो प्रिंटर कौन सा होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, वो प्रिंटर होता है आपका कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्या देर का है, कि इस प्रकार के प्रिंटर द्वारा छपने वाले अक्षर अनेक डॉट मतलब की बिंदुओं से मिलकर बना होते हैं। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये इस प्रकार की जो प्रिंटिंग होती है दोस्तों, अनेक छोटे छोटे डॉट मिलकर के अक्षरों को बनाते हैं। इस प्रकार की प्रिंटिंग कौन करता है आपके, इस प्रकार की प्रिंटिंग करता कौन दोस्तों आपके, क्या बताएंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है। आगे बात समझिए दोस्तों, क्लियर। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, कि इस प्रकार के प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, प्रिंट हेड में मैंने आपको बताया था जो आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है आपके, एक तो क्या होता है, रिबन होता है जो स्याही रखता है। एक होता है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है आपका, प्रिंटिंग हेड होता है। क्या होता है, प्रिंटिंग हेड होता है। करता क्या दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। अब इसके क्या होता है, ये जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, प्रिंटिंग हेड के अंदर, प्रिंटिंग हेड के अंदर क्या होता है, बहुत सारी पिन्ने होती है दोस्तों, और वो पिन्ने क्या करते दोस्तों, क्या बनाती है, डॉट बनाती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंट हेड में क्या होता है दोस्तों, 7 9 14 18 यार 14 इस प्रकार की, और दोस्त इसकी इनकी संख्या में क्या होती है, वो सारी क्या होती है दोस्तों, पिने होती है। और देखिए दोस्तों इस प्रकार क्या होती है दोस्तों, ये पिने होती है। आगे बात समझ में, क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या देर का है, यहाँ पे क्या देर का है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, एक ऐसा प्रिंटर जो क्या करता है, अक्षरों को डॉट के रूप में प्रिंट करता है। अब अक्षरों को डॉट बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी पिने होती है। क्या होती है, इसमें अक्षरों को डॉट के रूप में प्रिंट करने की क्या होती है, बहुत सारी पिने होती है दोस्तों, क्लियर। और उसके बाद क्या है दोस्तों, प्रत्येक पिन के द्वारा एक डॉट बनाया जाता है। ये जो पिने होती है दोस्तों, जैसे मेरे पास पेन है, इस प्रकार क्या होती है, इसके अंदर पिन होती है। जैसे यहाँ पे क्या करते दोस्तों, पेन से मैं अलग अलग डॉट बनाता हूँ, तो ये जो पिने होती है दोस्तों, ये क्या करती है, अलग अलग प्रकार के डॉट बनाती है, क्लियर। उसकी बात क्या दोस्तों यहाँ पे, कि इसके अंदर पिन्ने कैसी होती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 14 हो सकती है, 18 हो सकती है, क्लियर भाई। तो ये होता है आपका कौन सा दोस्तों, ये प्रिंटर होता है आपका कौन सा, क्या बताएंगे, वो आपका होता है कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रिंटर अपने कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करता हूं, इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या आता है आपकी, इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आएगा आपके कौन सा दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर 2 चीज याद रखनी, एक तो रिबन याद रखना, एक याद रखना आप कौन सा, प्रिंटिंग हेड। ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर खत्म। अब इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है दोस्तों आपके 2 प्रकार का होता है, एक होता है सीरियल, एक होता कौन सा, लाइन। एक होता सीरियल, एक होता कौन सा दोस्तों, लाइन। सीरियल की बात करता हूं, सीरियल के अंदर क्या आएगा दोस्तों आपके, कि सीरियल जो प्रिंटर होता है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिंटर, एक ऐसा प्रिंटर जो एक टाइम में केवल एक अक्षर को प्रिंट करता है। एक ऐसा प्रिंटर जो एक टाइम में केवल एक अक्षर को प्रिंट करता है, उसको अपन सीरियल प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। लाइन प्रिंटर की बात करता हूं, एक ऐसा प्रिंट जो क्या करता है, एक टाइम में केवल एक लाइन को प्रिंट करता है। एक ऐसा प्रिंट जो एक टाइम में केवल एक लाइन को प्रिंट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर बोलते हैं। अब सीरियल प्रिंटर के प्रकार की बात करें दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं, डेजी व्हेल और डॉट मैट्रिक्स। अब डेजी व्हेल में आपको याद क्या रखना है, एक ऐसा प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर क्या दोस्तों, एक प्लास्टिक का बना चक्र होता है, प्लास्टिक का बना एक गोलाकार चक्र होता है जिसको अपन व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। और जो व्हील होती है दोस्तों, उस व्हील के सतहों पर चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। अगर आपको क्या करना, किसी भी अक्षर को कागज पे प्रिंट करना दोस्तों, तो व्हील को चारों ओर घुमाया जाता है, और उसके बाद क्या कहता है, व्हील के उस स्थान पर प्रहार किया जाता है, जोर से मारा जाता है, जिस स्थान के अक्षर को क्या करना, आपको प्रिंट करना। उसके बाद अपने पास आया था दोस्तों कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिंटर जो अक्षरों को अनेक डॉट के रूप में प्रिंट करता है, छोटे छोटे डॉट के रूप में प्रिंट करता है, और इसमें डॉट बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार की पिन काबिलियत। क्या रहता है, इस प्रकार की पिन काबिलियत है। और इसकी प्रिंटिंग कैसी हो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों, ए लिखा, तो ये छोटे छोटे डॉट के रूप में जो प्रिंटिंग होती है दोस्तों इस प्रकार की, ये प्रिंटिंग कौन करता है आपका, ये प्रिंटिंग करता है आपका कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन करता है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है, क्लियर। एक बार सारे साथी क्लास को शेयर कर दो, एक बार सारे साथी क्लास को शेयर कर दो। प्रिंटर क्या होता समझ में आया कि नहीं आया भाई, प्रिंटर क्या होता समझ में आया कि नहीं आया भाई, हाँ एक बार सारे साथी क्लास को शेयर कर दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो भाई सारे बच्चे, नहीं तो मुझे नहीं पता आज कहीं केवल अपन यही आएगा भाई।
नहीं तो मुझे नहीं पता, आज केवल अपने आउटपुट डिवाइस का टॉपिक ही होगा भाई। इतनी कम संख्या, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने का, सही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, फिर वो टॉपिक समझने वाले भी नहीं और पढ़ने वाले भी नहीं, फिर मजा नहीं आएगा। फिर केवल मैं आपके केवल आज का आउटपुट डिवाइस का टॉपिक ही पढ़ूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं आज का आउटपुट डिवाइस और साथ साथ आपका मेमोरी टॉपिक वो भी आज कंप्लीट कर दूंगा। चलो जल्दी से शेयर करो सारे के सारे बच्चे, जल्दी से शेयर करो भाई यहाँ पे। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत, अभिनंदन। एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे शेयर कर दो भाई। आपको पता है कि अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हुई थी स्टार्ट, और जो पहले लिंक किया था वो अपने लिंक क्या हो गया, डैमेज हो गया, दूसरा नया लिंक बनाए। जल्दी से शेयर कर दो भाई यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करें किसकी दोस्तों, अगले प्रिंटर की। तो अपना दोस्तों जो सीरियल प्रिंटर था, दोस्त सीरियल प्रिंटर के दो प्रकार, दो अपन ने पढ़ लिया। अगली बात अपनी में दोस्तों किसकी आती है, लाइन प्रिंटर की। जो लाइन प्रिंटर होता है दोस्तों, लाइन प्रिंटर आपके तीन प्रकार के होते हैं। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। क्या याद रखना दोस्तों, इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पे, लाइन प्रिंटर आपके तीन प्रकार के होते हैं, तीनों के अंदर आपको याद क्या रखना, देख लीजिए यहाँ पे। देखो क्या देर का है, बस आपको याद क्या रखना दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। लाइन प्रिंटर की बात करता हूं, कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से, चैन प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, अगला क्या होता है दोस्तों, बैंड प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर आपके तीन प्रकार के होते हैं, चेन होता है, ड्रम होता है, बैंड होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, चैन प्रिंटर की बात करता हूँ। चैन प्रिंटर में क्या होता है, किसी धातु की बनी एक चैन होती है दोस्तों, क्या बताएंगे, इसमें किसी धातु की बनी एक चैन होती है दोस्तों। और देख लो दोस्तों, ये आप देख लो दोस्तों, ये आपकी क्या होती है, इस प्रकार की चैन बनी होती है, किसकी बनी होती है, किसी धातु की बनी होती है। क्लियर। उसके बाद क्या दोस्तों आपको मैं बता दूं, उसके बाद आपको बता दूं दोस्तों की ये जो चैन है दोस्तों, चैन की सतह पर क्या होता है, अनेक अक्षर लिखे होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें किसी धातु की बनी एक चैन होती है, और चैन के चारों ओर मतलब कि उसकी सतहों पर क्या होता है, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। और उसके बाद क्या करना, अगर किसी अक्षर को प्रिंट करना होता है तो चैन को कंटिन्यू घुमाया जाता है, उसके बाद उस चैन की उस स्थान पर प्रहार किया, मतलब कि जोर से मारा जाता है हथौड़े जैसे डिवाइस से, और उसकी क्या होता है, अक्षर प्रिंट होता है। कैसे, देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, देखो क्या देर का, इस प्रकार के प्रिंटर में किसी धातु की बनी क्या होती है दोस्तों, चैन होती है, और चैन की सतह पर क्या होता है दोस्तों, अनेक अक्षर लिखे होते हैं। ये जो चैन की सतह होती है दोस्तों, इसके ऊपर चारों ओर क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। उसकी बात क्या दे रहे दोस्तों, अगर किसी अक्षर को प्रिंट करना होता है दोस्तों, अगर आपको कोई अक्षर प्रिंट करना है तो क्या किया जाता है, चैन के उस स्थान पर, चैन के उस अक्षर पर क्या किया जाता है, जोर से प्रहार किया जाता है, मतलब कि जोर से मारा जाता है, जिससे क्या होता है, वो अक्षर आपके क्या हो जाता है दोस्तों, आपके उसके कागज पर क्या होता है दोस्तों, प्रिंट हो जाता है। तो ये तो बताया मैंने दोस्तों आपका कौन सा, चैन प्रिंटर। अगला क्या देर का दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ड्रम प्रिंटर। क्या देर का है, ड्रम प्रिंटर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। ये दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ये जो देर का दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं बेलनाकार आकृति का ड्रम। क्या बताएंगे, बेलनाकार आकृति का, आकृति का ड्रम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ड्रम की बात कर रहा हूं, ड्रम प्रिंटर की बात कर रहा हूं। इसमें होता क्या है, ड्रम प्रिंटर के अंदर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें क्या होता है, इस प्रकार का बेलनाकार आकृति का, बेलनाकार आकृति का क्या होता है दोस्तों, ड्रम होता है। और जो ड्रम होता है दोस्तों, उसकी ड्रम की सतह पर चारों ओर क्या होता है दोस्तों, अनेक अक्षर लिखे होते हैं। क्या होते हैं, अनेक अक्षर होते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, किसी भी अक्षर को प्रिंट करना, किसी भी अक्षर को अगर आपको क्या करना दोस्तों, प्रिंट करना है, तो इस ड्रम को क्या किया दोस्तों, घुमाया जाता है। इस ड्रम को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और उसके बाद क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे इस ड्रम पर क्या होता है दोस्तों, प्रहार किया जाता है। देखो कैसे, कि इस प्रकार के प्रिंटर में बेलनाकार आकृति क्या होता है दोस्तों, ड्रम होता है। कैसा ड्रम होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्या होता है दोस्तों, ड्रम होता है बेलनाकार आकृति। क्लियर। उसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ पे ड्रम की सतह पर क्या होता है, अक्षर छपे होते हैं। जो ये ड्रम होता है दोस्तों, ड्रम की सतह पर क्या होता है, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अक्षरों को कागज से प्रिंट करने के लिए ड्रम को तेज गति से घुमाया जाता है। ये जो ड्रम होता है दोस्तों, ये कंटिन्यू घूमता रहता है। क्लियर। उसके बाद क्या देखो दोस्तों, उस अक्षर पर प्रहार किया जाता है। जो अक्षर आपको क्या करना दोस्तों, कागज पर प्रिंट करना, जो अक्षर आपको क्या करना दोस्तों, कागज पर प्रिंट करना। क्लियर दोस्तों, आगे बात समझ में। अगला क्या देख दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देख दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये तो बताया मैंने दोस्तों, कौन सा आपके सामने, ये देख लो दोस्तों यहाँ पे। तो लाइन प्रिंटर की बात कर रहे थे। लाइन प्रिंटर आपके कितने प्रकार बताए, तीन प्रकार बताए। कौन कौन से, चेन बताया था और ड्रम बताया था। एक दोस्तों आपके आता है कौन सा दोस्तों, बैंड प्रिंटर। कौन सा दोस्तों, बैंड प्रिंटर। कौन सा आता है, बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक स्टील का,
इसमें एक स्टील का बैंड होता है, स्टील का बना एक बैंड होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या याद रखेंगे दोस्तों, लाइन प्रिंटर जो एक टाइम में पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है, उसके बाद लाइन प्रिंट के 3 प्रकार। कौन सा? ड्रम प्रिंटर एक बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है, चैन प्रिंटर एक किसी धातु की बनी चैन होती है, और अगला देर का कौन सा दोस्तों? बैंड प्रिंटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके जिस प्रकार आपने देखा होगा रबड़ बैंड, नोट की गड्डियां होती है जो दोस्तों, नोटों की गड्डियों पे जो मिठाई के बॉक्स में जो रबड़ होता है दोस्तों, वो तो रबड़ बना होता है, रबड़ बैंड बोलते हैं उसको, वो तो प्लास्टिक का बना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों किसकी, बैंड प्रिंटर की बात करता हूँ, इसमें क्या होता है, जो इस प्रकार के क्या होता है दोस्तों, एक बैंड बना होता है, और ये बैंड किसका बना दोस्तों, ये बैंड बना होता है आपके किसका दोस्तों, क्या बताएंगे? स्टील का बैंड होता है। किसका होता है? स्टील का। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, क्या याद रखें, ये आपको इसमें क्या रखना दोस्तों, याद रखना। क्लियर दोस्तों? अगला क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला आपके सामने क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अगली अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। किसकी बात करते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। क्या होता है प्रिंटर? आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा कौन सा दोस्तों? नॉन इम्पैक्ट होता है। प्रिंटर आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रिंटर है, याद रखना दोस्तों। इसमें क्या देर का, यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, ध्यान से क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग मतलब कि जो चीज प्रिंट करनी होती है उसके लिए क्या होता है दोस्तों, एक तो केमिकल का प्रयोग होता है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है। क्या बताएंगे कि ये जो आपका प्रिंटर होता है दोस्तों, इस प्रिंटर में क्या होता है, किसी चीज को अगर प्रिंट करना होता है दोस्तों, प्रिंट करने के लिए आपके एक तो केमिकल का प्रयोग होता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे सर केमिकल कैसे? जो इसमें जो इंक होती है दोस्तों, जो इसमें इंक होती है वो होती है केमिकल के रूप में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, जैसे ये क्या होता है, लेजर प्रिंटर होता है, मतलब कि इसमें इसका प्रकार एक लेजर प्रिंटर, और जो लेजर प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, लेजर किरणें होती है, और लेजर किरणें को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक कहते हैं। क्लियर? अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, इसकी स्पीड किस पे, इसकी स्पीड पीपीएम पेज पर मिनट के अंदर, किसमें आ है, पेज पर मिनट के अंदर। उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करता हूं, क्या देर का है कि इस प्रकार के प्रिंटर में कार्टेज और टोनर का प्रयोग होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर था उसमें 2 चीजें बताई थी, एक तो प्रिंटिंग हेड, दूसरा रिबन। प्रिंटिंग हेड प्रिंट करने का काम करता है, रिबन इंक को रखने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे प्रिंट करने का काम कौन करता है, एक तो केमिकल और दूसरा कौन, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक। उसकी बात क्या देखो दोस्तों यहाँ पे अगला बताया था कि इसमें जो दोस्तों स्याही होती, जो इंक होती है उसको रखने के 2 स्थान होते हैं, एक तो होता है दोस्तों कौन सा, कार्टेज होता है, एक आपका कौन सा होता है, टोनर होता है। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रिबन का प्रयोग कौन से प्रिंटर में होता है, तो क्या बताएंगे, वो आपका होता है कौन सा, इम्पैक्ट में। टोनर का प्रयोग कौन से प्रिंटर होता है, कार्टेज का प्रयोग कौन से प्रिंटर में होता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। किसमें होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। आगे बात समझिए दोस्तों, अगला क्या देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देखो दोस्तों यहाँ पे कि इस प्रकार की प्रिंटर की गुणवत्ता क्या होती है दोस्तों, मतलब कि अगर बात करें अपन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट पे, दोनों में से प्रिंटिंग अच्छी किसकी आती है दोस्तों, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की आती है, प्रिंटिंग अच्छी आती है। क्लियर? अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देगा आपके सामने, अगला क्या देगा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार की प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है, पेज पर मिनट। देखो यहाँ पे अभी पूछा था किसी ने कि इस प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है दोस्तों, पीपीएम के अंदर मापी जाती है। इस प्रकार के प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, प्रिंटर की गति मापी पीपीएम के अंदर। पीपीएम का मतलब दोस्तों किसके लिए, क्या बताएंगे, पेज पर मिनट। क्या बताएंगे, पेज पर मिनट। क्लियर दोस्तों? अगला क्या देगा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगला देगा दोस्तों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करता हूँ, 3 प्रकार के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के दोस्तों, क्या बताएंगे, 3 प्रकार के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के दोस्तों, क्या बताएंगे, 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? अगला क्या देखो कौन कौन से, एक आपका इंकजेट होता है, थर्मल होता है, लेजर प्रिंटर होता है। क्या बताएंगे दोस्तों, जो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सॉरी इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, इंकजेट होता है, थर्मल होता है, कौन सा, लेजर होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, सबसे पहले बात करते दोस्तों किसकी, इंकजेट प्रिंटर की बात करता हूं। किसकी बात कर दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान सुनना, इंडियन प्रिंटर आपको एक वर्ड याद रखना कि एक ऐसा प्रिंटर जिसमें स्याही का छिड़काव करके, इंकजेट प्रिंटर के बारे में बता रहा हूं, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें स्याही का छिड़काव करके अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। जो इंक होती है दोस्तों उसका छिड़काव करके फुहारा विधि के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है, वो कौन सा प्रिंटर होता है, आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, क्या देर का है, इस प्रकार के प्रिंटर में
स्याही का छिड़काव करके प्रिंटिंग की जाती है। जो इंक होती है दोस्तों, जो स्याही होती है उसका छिड़काव करके अक्षरों को क्या कहते हैं, प्रिंटिंग की जाती है। उसके बाद आपको क्या याद दोस्तों, इस पे याद रखना है कि इसमें जो स्याही रखने का जो बॉक्स होता है दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में स्याही रखने के लिए दो चीजें होती है, एक तो क्वार्टेज और एक होता है टोनर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, अगर मैं बात करता हूँ इसकी इंकजेट की, इसमें स्याही को कहाँ रखा जाता है, टोनर या कार्टेज में। तो इसमें जो स्याही रखने का जो बॉक्स हो दोस्तों, उसको बोलते हैं कार्टेज। क्या बोलते हैं, कार्टेज बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो क्या बताएंगे इसके दो चीजें, एक तो कार्टेज का प्रयोग होता है किसके लिए, स्याही को रखने के लिए। दूसरी बात, जो स्याही होती है वो होती है द्रव के रूप में। इसमें जो स्याही होती है दोस्तों कैसे होती है, द्रव के रूप में होती है, और द्रव जो स्याही होती है उसका छिड़काव करके अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। क्या बताएंगे, इसमें जो स्याही होती है वो द्रव के रूप में होती है और उसका छिड़काव करके अक्षरों को क्या कहता है, प्रिंट किया जाता है। आगे बात समझ में। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला देख दोस्तों यहाँ पे क्या देखो, और ये प्रिंटर कैसे होता है देख लीजिए दोस्तों, ये आपका इंकजेट प्रिंटर, ये आपका क्या दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर है। अगला क्या दे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का आपके सामने कौन सा दोस्तों, थर्मल प्रिंटर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा, थर्मल का मतलब होता है ताप या उष्मा। तो ये थर्मल है दोस्तों, थर्मल का मतलब होता है ताप या उष्मा। थर्मल का मतलब ताप या उष्मा। क्या होता है दोस्तों, थर्मल का मतलब होता है ताप या उष्मा। अब क्या होता है देखिए दोस्तों, यहाँ पे थर्मल प्रिंटर की बात करता हूँ, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें प्रिंट करने के लिए ताप या उष्मा का प्रयोग होता है। क्या बताएंगे, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें प्रिंट करने के लिए ताप या उष्मा का प्रयोग होता है, तो क्या बताएंगे, उसको अपन कहते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे, थर्मल प्रिंटर। क्या बताएंगे, थर्मल प्रिंटर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग का कार्य ताप या उष्मा के माध्यम से होता है। थर्मल का मतलब क्या होता है, ताप या उष्मा होती है दोस्तों। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इसमें स्याही का प्रयोग नहीं होता है। ये जो प्रिंटर दोस्तों, इसमें स्याही का प्रयोग नहीं होता है, इसमें स्याही का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये चीज आपको अलग से ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें आपके स्याही का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। तो क्या बताएंगे, वो प्रिंटर होता है आपका कौन सा दोस्तों, थर्मल प्रिंटर। अब आप कहेंगे सर इसमें स्याही क्यों नहीं होती, अब आप कहेंगे सर इसमें स्याही क्यों नहीं होती, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो इंक होती है, इसमें जो इंक होती है वो कागज पे लगी होती है ऑलरेडी पहले से। एक तो जैसे क्या होती है लेजर और इंकजेट प्रिंटर, उसमें इंक अलग से होती है दोस्तों, अलग से किसी बॉक्स में होती है। लेकिन बात करता हूं किसकी दोस्तों, थर्मल प्रिंटर की, इसमें जो इंक होती है वो अलग से नहीं होती, वो इंक जो आपके ऑलरेडी पॉलिश की होती है किसके, कागज के ऊपर। जब उस कागज को गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर अक्सर प्रिंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि थर्मल प्रिंटर में आपके स्याही का प्रयोग नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो स्याही होती है वो कागज के ऊपर ऑलरेडी पहले से पॉलिश होती है, और उसका जब उसको गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, अक्षर प्रिंट हो जाएंगे। तो गर्म करने के मैंने क्या बताया, ताप या उष्मा के माध्यम से अक्षरों की प्रिंटिंग की जाती है। क्या बताएंगे दोस्तों, आपके थर्मल प्रिंटर। अब ऐसे प्रिंटर होते ही कहां पे दोस्तों, तो एटीएम मशीन में जो भी प्रिंटर होते हैं दोस्तों, एटीएम मशीन में जो भी प्रिंट होती है, आप एटीएम में से पैसे निकालने जाते हो दोस्तों तो रिसिप्ट आती है, उस रिसिप्ट को प्रिंट करने का जो प्रिंटर होता है दोस्तों इस प्रकार का, ये प्रिंटर कौन सा होता है आपका, थर्मल प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। आगे बात समझ में। अगला क्या देख दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का आपके सामने कौन सा दोस्तों, लेजर प्रिंटर देर का। क्या देर का, लेजर प्रिंटर देर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर मतलब कि लेजर किरणों का प्रयोग करता है दोस्तों। लेजर प्रिंटर देर का, लेजर प्रिंटर का मतलब होता है लेजर किरणों का क्या करता है, प्रयोग करता है। क्या देर का है, लेजर प्रिंटर मतलब कि लेजर किरणों का प्रयोग करता है। अब देखो दोस्तों इसमें होता क्या, ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर पूछे तो सबसे ज्यादा स्पीड वाला, अगर पूछे सबसे स्पीड वाला, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला प्रिंटर कौन सा, अभी मैंने पूरा प्रिंटर का डायग्राम बनाया आपके सामने, इनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा, सबसे अधिक स्पीड वाला प्रिंटर कौन सा दोस्तों, क्या बताएंगे, लेजर प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। आगे बात समझ दोस्तों। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, तो क्या देर का है, यह प्रिंटर अन्य सभी प्रिंटर की तुलना में क्या होता है, सबसे तेज होता है। अभी मैंने प्रिंटर का डायग्राम बताया दोस्तों, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट इसके पूरे प्रकार बताए। इनमें से सबसे तेज गति और सबसे अधिक क्वालिटी वाले प्रिंटर की बात करते हैं तो वो प्रिंटर कौन सा दोस्तों, लेजर प्रिंटर होता है। इसके भी ऊपर कौन सा होता है, इसके ऊपर होता है दोस्तों आपका प्लॉटर होता है। क्या होता है, प्लॉटर होता है। आगे बात समझ में, तो क्या बताएंगे, यह प्रिंटर अन्य सभी प्रिंटर की तुलना में क्या होता है, सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है। क्लियर। उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद क्या देख दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सा प्रिंटर यूज होता है, क्या बताएंगे, लेजर प्रिंटर। और उसका देखो यहाँ पे देखो वर्ड है लेजर, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर जिसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है, ऐसा कौन सा प्रिंटर जिसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार के प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, लेजर किरणों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, लेजर किरणों का प्रयोग होता है। एक चीज देखो यहाँ पे, जो लेजर किरणें होती है दोस्तों इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक तकनीक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक।
मैंने शुरुआत में बताया दोस्तों, जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है। तो जो लेजर किरणें होती है वो होती है आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें स्याही सूखे पाउडर के रूप में। इसमें जो दोस्तों ये सूखा पाउडर होता है, देखो ये जो सूखा पाउडर होता है ये आपका होता है केमिकल। ये आपका क्या होता है दोस्तों, केमिकल होता है। आगे बात समझे, तो मैंने आपको वो चीज बताई थी, क्या बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होता है, मतलब कि लेजर किरणें जो होती है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। इसमें आपके केमिकल का प्रयोग होता है। जो इसमें स्याही होती है दोस्तों ये सूखे पाउडर के रूप में, ये क्या होती है, केमिकल के रूप में होती है। कैसी होती है, केमिकल के रूप में। और एक चीज बताई थी, कार्टेज। क्या बताया दोस्तों, कार्टेज। कार्टेज का प्रयोग होता था इंकजेट में। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें आपके प्रयोग होता है दोस्तों किसमें, टोनर का। अगर पूछे आपको टोनर का प्रयोग कौन से प्रिंटर में होता है, टोनर का प्रयोग कौन से प्रिंटर में होता है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, टोनर का प्रयोग होता है दोस्तों किसमें, तो क्या बताएंगे आपके लेजर प्रिंटर में होता है। किसमें होता है, लेजर प्रिंटर में होता है। आगे बात समझ में। अगला क्या देर का दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगला देर का दोस्तों आपके सामने कौन सा दोस्तों, प्लॉटर देर का। क्या देर का दोस्तों, प्लॉटर। अब ये क्या होता है, ये होते दोस्तों बड़े आकार के प्रिंटर। क्या बताएंगे, बड़े आकार के जो प्रिंटर होते दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस जो प्रिंटर होते हैं, या आप देखते दोस्तों बड़े बड़े दीवारों पे वॉलपेपर होते हैं, या आपने देखो बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर होते हैं उनको प्रिंट करने वाले जो प्लॉटर होते हैं दोस्तों, मतलब उनको प्रिंट करने वाले जो प्रिंटर होते हैं दोस्तों, उसको अपन क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। तो देखते दोस्तों यहाँ पे इतने बड़े आकार के जो प्रिंटर है दोस्तों, ये बड़े आकार के जो प्रिंटर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे, इनको अपन कहते हैं प्लॉटर। क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। क्लियर। आगे देखो दोस्तों अगला क्या देर का आपके सामने। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, क्या देर के इसका यूज कहां पे होता है। और पिछली बार इनमें से प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों आपको ग्राफिक्स प्रिंट करने का सबसे अच्छा प्रिंटर, अभी ग्राम सेवक में प्रश्न आया था। अगर आपको ऐसा जहां पे भी वर्ड मिले ग्राफिक्स, जहां पे भी आपको वर्ड मिले कौन सा, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स प्रिंट करने का सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, वहां पे आपको आंसर देना दोस्तों क्या होता है, प्लॉटर होता है। क्या बताएंगे, प्लॉटर होता है। क्लियर दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देगा, अब यहाँ पे क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि ये किस प्रकार प्रिंटर है। भाई ये प्लॉटर है जो प्रिंटिंग का काम करता है। अब ये किस में आएगा, इंपैक्ट में आएगा, नॉन इंपैक्ट में, तो इसको अपन कहेंगे दोस्तों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब देखो क्या करता है, कैसे करता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। ये बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल प्रिंटर तो छोटे आकार के होते हैं। ये जो आकार के प्रिंट, ये जो बड़े प्रिंटर दोस्तों बड़े आकार, बहुत आकार में बहुत बड़े होते हैं। क्लियर। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देगा, अगला देगा आपके सामने की, ये जो दोस्तों आपके नॉन इंपैक्ट सॉरी प्लॉटर जो होता है इसका यूज कहां होता है, तो क्या देगा है, इस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग बड़े आकार के नक्शे, अगर आपको बड़े आकार के नक्शे प्रिंट करना हो, चार्ट प्रिंट करना हो, कोई भी 3D चित्र होता है, कोई भी ग्राफ या ग्राफिक्स, देखो वर्ड ये भी ध्यान रखना ग्राफिक्स, जहां पे भी ग्राफिक्स प्रिंट करने की बात आती है तो आंसर देना आपको प्लॉटर। क्लियर दोस्तों। इन सभी को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, आपके प्लॉटर का। और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग होता है, बैनर और पोस्टर प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग होता है। ये सारी चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, ये सारी चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, बड़े आकार के नक्शे प्रिंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, आपके ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए, बैनर प्रिंट करने के लिए, पोस्टर प्रिंट करने के लिए, इन सभी के लिए किसका प्रयोग दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बता दो आपको कि कौन सा आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, मतलब कि आपका कौन सा दोस्तों, वहां पे आपके कौन सा दोस्तों क्या बताएंगे, प्लॉटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्लॉटर का प्रयोग होता है। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या देगा, अगला क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे समझ आ गया कि दोस्तों, तो प्रिंटर क्या होता है समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। प्रिंटर क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। प्रिंटर क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई एक बार। प्रिंटर समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दो भाई। हाँ भाई, मांगीलाल सारण सीक्रेट से प्रणाम स्वीकार आपको। साफ दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये क्या बात कर रहे हो आप। और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है बता दो मेरे को आप। एक बार मैं आप 5 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, 5 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ कि आवाज मेरी सही आ रही नहीं आ रही है, और क्या क्या क्लियरिटी नहीं आ रही है, एक बार जल्दी से बताएं ताकि मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखूं इसका। हाँ भाई, किस किस को साफ दिखाई दे रहा है ईमानदारी से कमेंट करके बताना मेरे को, किस किस को साफ नहीं दिखाई दे रहा है ईमानदारी से कमेंट करके बताना भाई। और झूठ बोले तो सुन लेना नौकरी नहीं लगेगी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर झूठ बोले बस फालतू डिस्टर्ब किया तो सुन लेना नौकरी नहीं लगेगी आपकी। हाँ दिख रहा है ना भाई, अच्छा बिल्कुल दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी का भाई। शांतिलाल जी 18, एक बार ढंग से मोबाइल को चेक कर लो भाई अपने।
और मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा दो भाई, मोबाइल की क्वालिटी तो ये इतने बच्चे बैठे यार, 300 प्लस बच्चे बैठे, ये पागल थोड़ी है जो बस बिना कुछ भी नहीं दिखा दे रहा, बस मेरी बातें सुनने के लिए आए यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल अच्छी बात है सर। हाँ, राम कुमार कह रहे से 4 बार मैंने कर लिया रिवीजन कर लिया। आवाज ठीक आ रही है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है साहब का भाई। देखो आप अपने एक बार क्वालिटी बढ़ा दो भाई, एक बार क्वालिटी बढ़ा दो, हो जाएगा ठीक है। तो अब देखो भाई दोस्तों, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो। प्रिंटर क्या होता है मैं आपको बता दिया, और प्लॉटर क्या था मैंने आपको बता दिया। अगला आपको बताने वाला दोस्तों कौन सा, मॉनिटर। कौन सा बताने वाला, मॉनिटर। क्लियर दोस्तों, जल्दी से बताओ दोस्तों यहाँ पे, जल्दी से शेयर करो दोस्तों। अगला देखो, मॉनिटर शुरू करने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछ दोस्तों, वीडीयू का पूरा नाम बताओ दोस्तों जल्दी से। वीडीयू का पूरा नाम बताओ दोस्तों जल्दी से, कमेंट करके वीडीयू का पूरा नाम बता दिए दोस्तों, क्या होता है। कमेंट करके वीडीयू का पूरा नाम बता दीजिए दोस्तों, कमेंट करके वीडीयू का पूरा नाम बता दीजिए। और आपको बता दूं कि आज केवल अपना आउटपुट डिवाइस ही पढ़ेंगे, आज केवल अपना आउटपुट डिवाइस का टॉपिक ही कराऊंगा, क्योंकि संख्या आज बहुत कम है भाई। आज की क्लास में केवल आउटपुट डिवाइस ही मैं खत्म कराऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज की क्लास में मैं केवल आपके आउटपुट डिवाइस ही खत्म कराऊंगा। मेमोरी टॉपिक होगा अपने कल, मेमोरी का टॉपिक लूंगा मैं आपके कल दोस्तों। क्लियर, तो जल्दी से एक बार आउटपुट डिवाइस अपन खत्म कर लेते हैं। जल्दी से बताओ दोस्तों, वीडीयू का पूरा नाम क्या होता है। वीडीयू का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। वीडीयू का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से बता दो भाई। संख्या कम है तो आज अपन केवल आउटपुट डिवाइस का टॉपिक ही पढ़ेंगे, और कल अपन टॉपिक पढ़ेंगे वापस कौन सा, मेमोरी का। क्लियर दोस्तों, तो जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, तो अपन बात कर दोस्तों किसकी, वीडियो की। ये एक चीज बता दो आपको दोस्तों, जो मॉनिटर होता है दोस्तों, जो आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, वीडियो होता है। जो मॉनिटर होता है दोस्तों, मॉनिटर को ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, वीडियो कहते हैं। मॉनिटर को ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे, वीडियो कहते हैं। और वीडियो के पूरे नाम की बात करता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बताएंगे दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। वीडियो के पूरे नाम की बात करता दोस्तों, क्या बताएंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, यहाँ पे देर का दोस्तों आपके सामने कौन सा दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में होता है जो डिजिटल आउटपुट, जो आप स्क्रीन के ऊपर देखते हो दोस्तों, जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखते हो, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, कुछ स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी आप देखते हो दोस्तों, वो सारा का सारा क्या होता है, आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। स्पीकर से आप जो सुनते हो दोस्तों, वो भी आपका क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। प्रोजेक्टर से आप कुछ देखते हो दोस्तों, वो भी आपका क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। क्लियर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, क्या देगा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों किसकी, अपने यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो क्या देगा यहाँ पे, ऐसे आउटपुट जो किसी डिस्प्ले डिवाइस पर द्वारा दिया जाता है, ऐसे आउटपुट जो किसी स्क्रीन पे आते हैं, जो किसी डिस्प्ले डिवाइस पे, डिस्प्ले डिवाइस मतलब जैसे मॉनिटर पे आते हैं, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं, प्रोजेक्टर पे आते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं, उनको अपन कहते हैं क्या दोस्तों, डिस्प्ले डिवाइस। या स्पीकर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है दोस्तों, या स्पीकर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है उसको दोस्तों पर क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, डिस्प्ले डिवाइस कौन कौन से, देखो यहाँ पे वर्ड है डिस्प्ले डिवाइस। तो डिस्प्ले डिवाइस कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर होता है, एलईडी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, मोबाइल स्क्रीन। मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, मोबाइल स्क्रीन, और ये सारे सारे क्या दोस्तों आपके डिस्प्ले डिवाइस होते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला क्या देख दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या दे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहते हैं। जो आपका हार्ड कॉपी था दोस्तों, जो हार्ड कॉपी था उसको तो मैंने बताया था स्थायी और फिजिकल आउटपुट, भौतिक आउटपुट। जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अपन कहते हैं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट। क्या कहते हैं, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसको अपन अस्थायी आउटपुट कहते हैं। और उसके बाद क्या देखिए दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को किसी मेमोरी डिवाइस में स्टोर किया जाता है दोस्तों। जितना भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है दोस्तों, वो किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर होता है, चाहे आपके सीडी डीवीडी में या हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में स्टोर हो सकता है। उसके बाद क्या देख दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण दोस्तों, ये आपके 3 उदाहरण यहाँ पे दे रखे। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, मैं आपको यहाँ पे तीनों के उदाहरण बता दूं दोस्तों। क्या देखा, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, और क्या दोस्तों आपके स्पीकर होता है। क्या होता है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, और क्या होता है दोस्तों आपका स्पीकर होता है। क्लियर। अगला क्या देखो दोस्तों यहाँ पे, सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, आज केवल अपना आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, बाकी क्लास में अपन पढ़ेंगे कल। आज केवल अपन क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस की क्लास पढ़ेंगे, बाकी क्लास पढ़ेंगे अपन कल, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। कल आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्लियर। आगे देखो दोस्तों, अगला क्या देखो दोस्तों आपके सामने, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करता है, मॉनिटर की बात करते हैं। किसकी बात कर दोस्तों आपके सामने, मॉनिटर की बात करता हूं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा,
सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों, मॉनिटर की। एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा। देखो इनपुट में तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो तो कीबोर्ड और माउस होता है। अगर बात कर दो दोस्तों अपने आउटपुट डिवाइस की कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा दोस्तों, क्या बताएंगे, मॉनिटर होता है। इनपुट डिवाइस कौन सा, कीबोर्ड और माउस होता है। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किया जाता है। उसके बाद क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे जो चीजें सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, मैंने बताया था कीबोर्ड और माउस को प्राइमरी और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग होता है आपका कौन सा, मॉनिटर। इसलिए मॉनिटर को कहते हैं प्राथमिक और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, प्राइमरी एंड स्टैंडर्ड, प्राथमिक और मानक आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉनिटर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राथमिक या स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और दूसरा देखो दोस्तों, मॉनिटर को क्या कहते हैं दोस्तों, ये प्रश्न अभी पटवार में पूछा गया था, ये प्रश्न अभी पटवार के अंदर पूछा गया था कि मॉनिटर को क्या कहते हैं, मॉनिटर को किस नाम से जानते हैं, या पूछा गया था वीडियो क्या होता है। वीडियो क्या होता है दोस्तों, मॉनिटर। और वीडियो का पूरा नाम क्या दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। वीडियो का पूरा नाम क्या दोस्तों, क्या बताएंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने कि वीडियो क्या होता है, मॉनिटर होता है। वीडियो का पूरा नाम क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। मॉनिटर को किस नाम से जानते हैं, मॉनिटर को अपन कहते हैं वीडियो, और वीडियो का मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्लियर। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगला आपके क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि मॉनिटर जो साइज होती है दोस्तों, मॉनिटर का जो आकार होता है, देखो कैसे, ये जैसे सपोज करो आपका मॉनिटर दोस्तों, ये आपका मॉनिटर है। अब मॉनिटर की साइज कैसे मापी जाए, क्या वो मॉनिटर साइज इस प्रकार यहां से लेकर यहां तक मापी जाती है, या यहां से इस प्रकार मापी जाती है। जो मॉनिटर की जो साइज होती है दोस्तों, वो किस प्रकार मापी जाती है, तो मॉनिटर की साइज जो होती है दोस्तों, वो आपके होती है इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, मतलब कि विकर्ण के रूप में। कैसे मापी जाती है, विकर्ण के रूप में। आप बोलते हैं दोस्तों हमारे घर पे 50 इंच 70 इंच की टीवी होती है, वो टीवी कैसी होती है, वो 70 इंच ना तो ऐसे होती है, वो 70 ना तो ऐसे होती है, वो कैसी दोस्तों, तिरछी रूप, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक होती है। ये आपकी क्या होती है दोस्तों, इसकी मॉनिटर की क्या होती है दोस्तों, साइज होती है। तो यहाँ पे क्या देखा कि मॉनिटर के आकार को कैसे मापा जाता है, डायगोनल, डायगोनल बोलते कैसे दोस्तों, विकर्ण के रूप में मापा जाता है, मतलब कि तिरछा मापा जाता है। मॉनिटर की साइज को कैसे मापा जाता है दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, तिरछा मापा जाता है। क्लियर। अगला क्या दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ 240 में सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। और आज अपन आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, बाकी क्लास अपन कल ले लेंगे, ठीक है भाई लोगों, कोई बात नहीं, एक दिन अपन ज्यादा चलेगा, एक दिन अपन ज्यादा क्लास देखेंगे। अगला क्या देख दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगला देर का यहाँ पे दोस्तों क्या देर का, देखो दोस्तों ये क्या देर का, आपने देखा होगा दोस्तों कि मॉनिटर की स्क्रीन जो पिक्चर होती है, मॉनिटर का काम होता है कुछ ना कुछ दिखाना, और मॉनिटर की स्क्रीन में आपने कुछ पिक्चर होती है दोस्तों, जो तस्वीर होती है, जो फोटो होती है, उस फोटो को बहुत बड़ा जूम करना, समझना इस क्या देर का, मॉनिटर की स्क्रीन जो पिक्चर होती है दोस्तों, उसको बहुत बड़ा जूम करना है। जब उसको अपन जूम करते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं दोस्तों। जब मॉनिटर की स्क्रीन को अपन, मॉनिटर की स्क्रीन जो पिक्चर है दोस्तों, पिक्चर को जब आप क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार का पिक्चर को अपन क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार जूम करेंगे, तो इस प्रकार के छोटे छोटे यहाँ पे बिंदु दिखते, क्या दिखते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे बिंदु दिखते दोस्तों। और इन बिंदुओं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इन बिंदुओं को अपन कहते हैं पिक्सल। क्या कहते हैं, इस बिंदु को अपन पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सल। तो यहाँ पे क्या देखते दोस्तों कि मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर, मॉनिटर की स्क्रीन पर जो तस्वीर होती है, जो पिक्चर होती है दोस्तों, वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, इन बिंदुओं को अपन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। इन बिंदुओं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे, इन बिंदुओं को अपन कहते हैं पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। आगे बात समझो दोस्तों, पिक्सल की परिभाषा क्या होती है, मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इन बिंदुओं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पिक्सल कहते हैं। और पिक्सल क्या होता है, किसी तस्वीर, किसी फोटो का सबसे छोटा भाग। पिक्सल का मतलब क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट, मतलब कि तस्वीर को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट का प्रयोग हुआ है, या अपन ये कह सकते हैं किसी तस्वीर का सबसे छोटा भाग, सूक्ष्मतम जो हिस्सा होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है आपका, वो आपका होता है दोस्तों कौन सा, पिक्सल होता है। क्या होता है, पिक्सल होता है। तो पिक्सल क्या होता है, समझ में आ गया क्या। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे देखो स्क्रीन पे ये जो कुछ दिख रहा है देखो, ये सारे के सारे क्या होता है आपके, पिक्सल होते। क्या होते हैं, पिक्सल होते। क्लियर दोस्तों। अगला देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या देर का, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या देर का है, किसी पिक्सल का सबसे छोटा भाग क्या होता है, पिक्सल होता है। क्या होता है, पिक्सल होता है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये आपका मॉनिटर है और यहाँ पे इसके पिक्सल कितने हैं, 200 है। यहाँ पे पिक्सल कितने हैं दोस्तों, 100 है। ध्यान से सुना मेरी बात को,
ये आपका मॉनिटर बनाया मैंने, यहाँ पे पिक्सल मतलब कि हॉरिजॉन्टल ये जो है इसको हॉरिजॉन्टल रूप पिक्सल कितने दोस्तों 100 है, वर्टिकल रूप पिक्सल कितने दोस्तों आपके 100 है। अब देख लो दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहा है, मॉनिटर स्क्रीन की, ये मॉनिटर स्क्रीन है, प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पिक्सल कितने दोस्तों आपके 200 देर के, कितने देर के 200। अगला क्या देखा है, वो वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को, वर्टिकल पिक्सल कितने दोस्तों आपके 100, तो यहाँ पे कितना देख दोस्तों आपके 100 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल ये वर्टिकल, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणा करके जो रिजल्ट आएगा दोस्तों आपके सामने, इन दोनों का गुणा करके जो रिजल्ट आएगा दोस्तों आपके सामने, उसको अपन कहते हैं इसका रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों, रिजोल्यूशन। क्या बताएंगे दोस्तों, इसको अपन कहते हैं रिजोल्यूशन। तो क्या देर का मॉनिटर की स्क्रीन पर कुल पिक्सल की संख्या, क्या बताएंगे, मॉनिटर की स्क्रीन पर कुल पिक्सल की संख्या, पिक्सल की जो टोटल संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो रिजोल्यूशन कर देना, यहाँ पे क्या कर देना आप, रिजोल्यूशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बनी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस रूप में पिक्सल कितना है, वर्टिकल मतलब कि खड़े रूप में पिक्सल कितना है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा दोस्तों वो क्या कहलाता है, आपका रिजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। ये अपन ये कह सकते हैं कि मॉनिटर की स्क्रीन पर, जो मॉनिटर की स्क्रीन हो दोस्तों, इसके ऊपर ये डॉट डॉट ये पिक्सल कितने होते हैं दोस्तों, पिक्सल की जो कुल संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपन रिजोल्यूशन कहते हैं। आगे बात दोस्तों समझ में, पिक्सल क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, समझ में आएगा क्या दोस्तों। ये छोटे छोटे जो डॉट होते हैं इसको तो हम कहते हैं पिक्सल, और कुल डॉट होते कितने हैं, ये कुल पिक्सल कितने होते हैं, इनकी जो संख्या होती है, इसको संख्या को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो बताओ मेरे को जल्दी से, पिक्सल और रिजोल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया, पिक्सल और रिजोल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, पिक्सल और रिजोल्यूशन क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आया तो क्लास को शेयर करो जल्दी से। पिक्सल और रिजोल्यूशन क्या होता है। अब रिजोल्यूशन कैसे हो सकते दोस्तों, इस प्रकार हो सकते हैं। ये मैंने आपके सामने संख्या दे दी, इस प्रकार के आपके पिक्सल्स हो सकते हैं, रिजोल्यूशन हो सकता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। आगे ना समझे पिक्सल क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, और क्या क्या चीजें परिभाषा एग्जाम में पूछी गई दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। पिक्सल की परिभाषा, रिजोल्यूशन की परिभाषा क्या क्या पूछी गई दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। क्या देर का है कि स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में बिंदुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, रिजोल्यूशन कहते हैं। स्क्रीन पे किसी एक इकाई क्षेत्र के अंदर, इकाई क्षेत्र में जो पिक्सल की संख्या होती है, अपन मतलब यही कहना है कि मॉनिटर की स्क्रीन में जो पिक्सल की कुल संख्या होती है इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद क्या देर के दोस्तों, यहाँ पे रिजोल्यूशन ये बताता है कि किसी पिक्सल में, जो पिक्चर दोस्त तस्वीर होती है उसमें कुल कितने पिक्सल है, ये कौन बताता है कि उस तस्वीर के अंदर कुल पिक्सल कितने हैं, कौन बताता है, वो बताता है आपका रिजोल्यूशन। कौन बताता है, रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या देर का है, रिजोल्यूशन ये बताता है कि किसी तस्वीर में, किसी फोटो में, किसी पिक्चर में कुल कितने पिक्सल है दोस्तों। क्लियर। आगे चलो दोस्तों, अगला क्या देर का, यहाँ पे अगला देर का रिजोल्यूशन को कैसे मापा जाता है, डीपीआई के अंदर। रिजोल्यूशन को कैसे मापा जाता है दोस्तों, क्या बताएंगे, डीपीआई के अंदर मापा जाता है। और डीपीआई के पूरे नाम की बात कर दोस्तों, क्या बताएंगे, डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है। और इसका पूरा नाम पिछली बार आपके राजस्थान पुलिस से पूछा गया था, इसका पूरा नाम आपके पिछली बार राजस्थान पुलिस से पूछा गया था, डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, किसी पिक्चर में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, अगर कोई तस्वीर होती है उसमें पिक्सल जितने ज्यादा होंगे रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। देखो क्या देर के यहाँ पे, किसी पिक्चर में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उसका रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कि पिक्सल बढ़ते हैं, जब पिक्सल की संख्या बढ़ेगी तो रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा। देखो कैसे, समझना इस चीज को भाई। यहाँ पे ये रिजोल्यूशन है भाई, यहाँ पे अभी रिजोल्यूशन आपके सामने 20 है और यहाँ पे कितने 10, इनका जो गुणनफल आएगा वो क्या होता है, रिजोल्यूशन। तो 20 इंटू 10 कितना हो गया दोस्तों आपके सामने, 200 हो गया। अब मैंने क्या किया दोस्तों, पिक्सल की संख्या बढ़ा दी कि हॉरिजॉन्टल रूप में पिक्सल कितने आपके 200 कर दिए, वर्टिकल में कितने कर दिया, 100 कर दिए। अब इनका आपस में गुणनफल करूंगा तो आपके सामने कितना आएगा दोस्तों, 20,000 आएगा। मतलब कि पिक्सल की संख्या बढ़ाने पर रिजोल्यूशन भी बढ़ता है, पिक्सल बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा। मतलब कि कुल पिक्सल की जो संख्या होती है वही तो क्या होती है दोस्तों, आपके रिजोल्यूशन होता है। आगे बात समझ में। अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब ये देखो दोस्तों, पिक्सल व रिजोल्यूशन बढ़ाने में पिक्सल की गुणवत्ता बढ़ती है। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, जितने ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, पिक्सल की क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होगी। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, जितने ज्यादा क्या होगी दोस्तों आपके रिजोल्यूशन होगा, पिक्सल की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता उतनी ही क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्या दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, किसी पिक्चर में
जैसे जैसे पिक्सल बढ़ेंगे पिक्सल की बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो सपोज करो आपके दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, समझना इस चीज को भाई। यहाँ पे ये आपका मॉनिटर दोस्तों, और मैंने आपको क्या बताया, ये छोटे छोटे जो डॉट होते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे जो डॉट होते हैं दोस्तों, इन डॉट को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इन डॉट को अपन कहते हैं पिक्सल। और देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा कि किसी पिक्चर में जैसे जैसे पिक्सल बढ़ेंगे, मतलब कि पिक्सल की संख्या जब बढ़ेगी, देखो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूं दोस्तों, इनके बीच के अंदर और छोटे छोटे डॉट बना दोस्तों। जब पिक्सल की संख्या बढ़ेगी दोस्तों तो उनके बीच की दूरी कम होगी। क्या होगी, पिक्सल की संख्या बढ़ाने पर उनके डॉट की बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, कम होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, पिक्सल के बीच की दूरी कम होने पर रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा। जो डॉट होते हैं दोस्तों, ये डॉट की दूर, जितने डॉट क्या होगा, ये डॉट दे रहे दोस्तों यहाँ पे, अभी तो डॉट कितने दोस्तों यहाँ पे 5 है। अब मैंने इसके अंदर क्या छोटे छोटे 5 डॉट बना दिए दोस्तों। क्या कर दिया, 5 मैंने डॉट बना दिए, मतलब कि पिक्सल की संख्या, मतलब कि इनकी दूरी कम होने पर पिक्सल की संख्या बढ़ती है, पिक्सल बढ़ाने पर दूरी कम होती है, पिक्सल बढ़ाने पर रिजोल्यूशन बढ़ता है। आगे बात दोस्तों समझ में ये होता, क्लियर। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, क्या देर का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, और कुछ पॉइंट देर का है। क्या देर का है, पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम होगी पिक्सल की गुणवत्ता उतनी है। ये जो पिक्सल होते हैं दोस्तों, उनकी दूरी जितनी कम होती है पिक्सल की क्वालिटी उतनी ही क्या होगी दोस्तों, बेस्ट होगी। पिक्सल की क्वालिटी उतनी क्या होगी दोस्तों, बेस्ट होगी। अगला क्या देगा दोस्तों, पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। ये दोस्तों आपके जो छोटे छोटे ये डॉट है दोस्तों, इनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो डॉट होते हैं दोस्तों, डॉट के बीच की जो दूरी होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। आगे बात समझ में। अगला क्या दे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ पे, हाँ सुमेर सिंह जी पिपाड़ सिटी से राम राम, स्वागत आपका भी, अभिनंदन। अगला क्या देख दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि मॉनिटर की स्क्रीन के चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात को। देखो दोस्तों यहाँ पे ये मॉनिटर है, इसकी ये चौड़ाई है दोस्तों, इसकी ये ऊंचाई है। ये चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है दोस्तों, उसको अपन कहते हैं दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो। क्या बताएंगे, मॉनिटर की स्क्रीन के चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात को। ये आपकी क्या होती है दोस्तों, इसकी चौड़ाई होती है, ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है दोस्तों। चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे, इसको अपन कहते हैं इसका एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं इसको, एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ गया क्या। अगला क्या देर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। अगला देर का दोस्तों मॉनिटर की प्रकार। क्या देर का है, मॉनिटर के प्रकार देर के, कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर आपके 2 प्रकार के बताए थे, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। उसी प्रकार आपका मॉनिटर भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है दोस्तों आपका सीआरटी होता है, एक क्या होता है दोस्तों आपका एफपीडी होता है। जल्दी से कमेंट करके मेरे को सीआरटी का पूरा नाम बता दो, जल्दी से कमेंट करके सीआरटी का पूरा नाम बता दो भाई, जल्दी से कमेंट करके सीआरटी का पूरा नाम बता दो भाई। हाँ भाई, एमएल नाई बाड़मेर से, बिल्कुल प्रणाम स्वीकार अभी आपके। हाँ भाई जल्दी से बताओ मेरे को उसका सीआरटी का पूरा नाम बता दीजिए, जल्दी से सीआरटी का पूरा नाम बता दीजिए। मॉनिटर के प्रकार है भाई ये। बुक आएगी भाई आपके 2-4 दिन के अंदर बुक आ जाएगी। आने वाले 3-4 दिनों में क्या हो जाएगी आपकी बुक आने वाली है बहुत जल्दी भाई। हाँ भाई, हनीफ खान ने सबसे पहले बताया, अनिल सिंह ने भी बताया, एस के राज ने बताया, देवराज ने बताया। हाँ भी बिल्कुल। तो जो आपके दोस्तों आपको बता दूं कि सदीक खान, लिच्छाराम बेनीवाल, कंपटीशन ज्यादा। हाँ भाई, कंपटीशन पढ़ते सब बच्चे पढ़ते हैं आजकल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि जो आपके दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, सीआरटी की बात करता हूँ। मॉनिटर के 2 प्रकार होते हैं, सीआरटी और एफपीडी। सीआरटी की बात करता हूँ, सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब होता है। अब देखो दोस्तों ये कैसा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को सीआरटी के बारे में। सीआरटी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सुन लीजिए क्या पॉइंट है, पॉइंट एक एक पढ़ना। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ये सीआरटी काम कैसे करता है, उसके बाद बताऊंगा आपको कौन सा सीआरटी काम कैसे कर दोस्तों, ये आपको बताऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, इसका पूरा नाम क्या हो दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब होता है। मैंने अभी आपको पूछा था सीआरटी का पूरा नाम, क्या पूछा था, सीआरटी का पूरा नाम। तो सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। यह दिखने में कैसा दोस्तों, आपकी टीवी जैसा होता है। जिस प्रकार आपके घर पे टीवी होती है दोस्तों, इस प्रकार की टीवी होती है। ये टीवी जैसा जो मॉनिटर होता है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। क्या बोलते हैं, सीआरटी मॉनिटर। आगे बात समझ में। ये जो टीवी जैसा मॉनिटर होता है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। अगला क्या देख दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। इस मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या होता है दोस्तों, फास्फोरस का लेपन होता है। ये जो मॉनिटर की स्क्रीन हो दोस्तों, इसके अंदर की ओर क्या होता है दोस्तों, फास्फोरस की क्या होती है, पॉलिश होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने, सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर किसकी पॉलिश होती है, सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर किसकी पॉलिश होती है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, फास्फोरस की पॉलिश होती है। किसकी होती है, फास्फोरस की पॉलिश होती है। क्लियर। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देगा, अगला आपके सामने क्या देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए।
आप देखो दोस्तों यहाँ पे ये लाइन पढ़ना, अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे काम करता है। इस मॉनिटर में क्या होता है दोस्तों, कैथोड ट्यूब होती है। इस मॉनिटर क्या होता है दोस्तों, एक कैथोड ट्यूब होती है जिसमें लगी इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को मॉनिटर की स्क्रीन पर गिराया जाता है, जिससे स्क्रीन चमक लगती है या कोई पिक्चर क्या होती है स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। ये लाइन एक बार ढंग से पढ़ लो भी आप, ये लाइन एक बार आप ढंग से पढ़ लो, उसके बाद मैं इसका मतलब बताता हूँ। ये लाइन आप एक बार एक ढंग से पढ़ लो, उसके बाद मैं इसका मतलब बताता हूँ भाई आपको। हाँ बिल्कुल, सबने बता दिया, अशोक, सुरेश, कृष्णा, पूजा, आरती, अशोक, सुमेर, परियार, बिल्कुल सबने बता दिया कैथोड ट्यूब होता है। एक बार जल्दी से ये दो लाइन पढ़ लो, जल्दी से एक बार ये दो लाइनें पढ़ लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, ये दोनों लाइन पढ़ ली आपने। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपका क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार का ये क्या होता है दोस्तों आपके, इस प्रकार का आपका क्या होता है दोस्तों, आपका सीआरटी मॉनिटर होता है। इस प्रकार का क्या होता है दोस्तों, आपके सीआरटी मॉनिटर होता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है, ट्यूब लगी होती है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ट्यूब लगी होती है। और ये जो ट्यूब होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपकी इस प्रकार की ट्यूब लगी होती है। और इस ट्यूब के ऊपर क्या होता है दोस्तों, इस ट्यूब के ऊपर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, इस ट्यूब के ऊपर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कैथोड की पॉलिश होती है। ध्यान से सुना मेरी बात को, इस ट्यूब के ऊपर क्या होता है, कैथोड की पॉलिश। देखो यहाँ पे लिख देता हूं, कैथोड की पॉलिश। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, किसी धातु की बनी ट्यूब लगी होती है। और उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, कैथोड की पॉलिश होती है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, जब आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटर को ऑन करेंगे, जब अपन मॉनिटर को क्या करेंगे दोस्तों, ऑन करेंगे, पूरी कार्य प्रणाली समझना इसका मतलब क्या होता है। ये मॉनिटर होता है, यहाँ पे इस प्रकार की ट्यूब लगी होती है, इसको कैथोड ट्यूब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कैथोड ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे इस ट्यूब के ऊपर क्या होती है, कैथोड की पॉलिश होती है। इस ट्यूब के ऊपर क्या होती है, कैथोड की पॉलिश होती है। जब अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको मॉनिटर को ऑन करेंगे, जब पिन लगा करके मॉनिटर को अपन ऑन करेंगे दोस्तों, उस समय ये ट्यूब क्या होती है दोस्तों, गर्म होती है। उस समय ट्यूब क्या होती है दोस्तों, गर्म होती है। जैसे आपने मॉनिटर ऑन किया दोस्तों, उस समय ट्यूब क्या होती है दोस्तों, गर्म होती है। और गर्म होने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसके ऊपर जो कैथोड होता है, उस कैथोड से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। क्या पैदा होता है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। इसमें एक ट्यूब लगी होती है, ट्यूब के ऊपर कैथोड की पॉलिश होती है। जब इसको आप मॉनिटर को ऑन करेंगे तो ये ट्यूब गर्म होती है, इसके ऊपर लगा कैथोड होता है। और कैथोड से क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, स्क्रीन के ऊपर आते हैं। जैसे ये स्क्रीन को आप टकराएंगे दोस्तों, यहाँ पे कोई ना क्या होगी, पिक्चर प्रदर्शित होगी। जैसे यहाँ पे स्क्रीन टकराएगी दोस्तों, स्क्रीन से ये क्या टकराएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ ना कुछ पिक्चर प्रदर्शित होगी। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई दोस्तों। और यहाँ पे क्या दोस्तों, इसके द्वारा पिक्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फेंका जाता है, भेजा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इसी ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। आगे बात समझो दोस्तों, ये तो बताया मैंने आपको दोस्तों, कौन सा, ये मैंने आपको कौन सा बताया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। अगला क्या दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, तो क्लियर। अगला क्या दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ प्रहार किया जाता है या टकराया जाता है, कुल बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये कितने प्रकार के दोस्तों, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मोनोक्रोम, अगला कौन सा, रंगीन। ये आप पढ़ लेना दोस्तों। क्लियर। इसमें एक ट्यूब होती है, इसमें आपकी 3 ट्यूब होती है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। अगला देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या देर का है, अगला देर का दोस्तों आपके सामने कौन सा, एपीडी मॉनिटर। क्या बताएंगे, एपीडी मॉनिटर क्या होता है, इसके अंदर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे एपीडी मॉनिटर मतलब कि एक समतल मॉनिटर आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समतल मॉनिटर कह सकते हैं। कैसा होता है, जैसे आपकी एलईडी एलसीडी होती है। ये क्या होता है दोस्तों, सीआरटी की तुलना में क्या होता है, एक तो क्वालिटी बेस्ट कह सकते हैं आप, कम विद्युत खपत वाले कह सकते हो। और दूसरा क्या कह सकते हो, अपन कह सकते हैं कि ये वजन में भी क्या होता है दोस्तों, हल्के होते हैं। ये वजन में क्या होता है दोस्तों, आपके हल्के होते हैं। तो एपीडी की बात करें दोस्तों, एपीडी का पूरा नाम क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक चपटे और वजन में हल्के होते हैं, कम विद्युत वाले होते हैं, कम विद्युत खपत के होते हैं। कैसे होते हैं, कम विद्युत खपत के होते हैं। आगे बात समझ में दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगला आपके सामने ये देर का है कि ये सीआरटी की तुलना में क्या दोस्तों, इसकी गुणवत्ता क्या होती है, बेस्ट होती है। साथ ही साथ लैपटॉप जो कंप्यूटर दोस्तों, जो आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप पे जो स्क्रीन होती है दोस्तों, लैपटॉप पे जो स्क्रीन होती है वो कौन सी होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की होती है। कैसी होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की होती है। उसके बाद क्या दोस्तों, इसके उदाहरण की बात करता हूं। इसके उदाहरण कौन कौन से दोस्तों, आपके एलईडी, एलसीडी, जेपीडी, ईडी। क्लियर दोस्तों। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है। जीपीडी का पूरा नाम क्या हो दोस्तों, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होता है। और अगला देखो दोस्तों कौन सा, ईएलडी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले होता है। क्लियर दोस्तों। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पूरी पूरी क्या करनी दोस्तों, ये आपको याद करनी। क्लियर। अगला क्या दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए।
अगला क्या दोस्तों यहाँ पे देख लिया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा दोस्तों, इसका भी प्रश्न क्या था दोस्तों पिछली बार पूछा गया था। जब अधिक लोगों के ग्रुप पे कोई पिक्चर या वीडियो दिखानी होती है, जब अधिक लोगों के ग्रुप पे बड़े लोग, बहुत ज्यादा संख्या में लोग होते हैं, उनको कोई पिक्चर या वीडियो दिखाना दोस्तों, वहां पे आपके एलईडी एलसीडी काम करते नहीं है दोस्तों, तो वहां पे इस प्रकार का एक प्रोजेक्टर लगाया जाता है। कैसा प्रोजेक्टर होता है देख लीजिए यहाँ पे, इस प्रकार का आपने देखोगे प्रोजेक्टर होता है। और प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रकाश निकल दोस्तों, प्रकाश निकलता है यहाँ पे इस प्रकार। तो क्या बताएंगे दोस्तों, मॉनिटर के आउटपुट और प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के द्वारा किसी प्रकाश, किसी सफेद पर्दे या सफेद दीवार पर प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के रूप में किसी आउटपुट को डिस्प्ले किया जाता है। यह चीज है दोस्तों। अब देखो कैसे, क्या देख रहे दोस्तों यहाँ पे, इसके द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्चर को किसी बड़े पर्दे पर, मतलब कि बड़ा पर्दा कह सकते हो, किसी एक सफेद दीवार आप कैसे वहां पे प्रदर्शित किया जाता है। कैसा होता है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। और इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रकाश के रूप में, कैसे बताएंगे, प्रकाश के रूप में आउटपुट दिया जाता है। मतलब कि इस डिवाइस से, ये जो डिवाइस होती है यहाँ से प्रकाश निकलते हैं, प्रकाश कहां पे जाता है, किसी दीवार पे जाता है दोस्तों। और दीवार पे क्या होता है, इस प्रकार का डिस्प्ले होता है। दीवार पर आपके इस प्रकार का क्या होता है दोस्तों, डिस्प्ले होता है। क्लियर। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा, अगला आपके सामने क्या देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। जब अधिक लोगों के समूह को, यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार राजस्थान पुलिस में प्रोजेक्ट के 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था कोई क्लासरूम, और क्लासरूम में टीचर के पास 50 बच्चे, उन 50 बच्चों को क्या करना, कोई वीडियो दिखाना है, कोई पिक्चर दिखानी है, तो कैसे दिखाएंगे, प्रोजेक्टर के माध्यम से। और एक प्रश्न ये पूछा गया था कि जब अधिक लोगों के व्यक्तियों के समूह को क्या करना दोस्तों, कोई पिक्चर या वीडियो दिखाना हो तो किसमें, किसका प्रयोग होता है, आपके प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग दोस्तों, आपके प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है। क्लियर दोस्तों। अगला, हाँ बिल्कुल कैलाश सोन, ये पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, यूनिक सिंगल यूजर होता है, यूनिक्स मल्टी यूजर होता है भाई, यूनिक्स मल्टी यूजर होता है। क्लियर। परवीन सिंह राठौड़ यूनिक्स मल्टी यूजर होता है। क्लियर। मुकेश कुमार मीना कह रहे हैं सर तैयारी कर लो, पूरा कोर्स कर रखा है, एमसीक्यू आपसे ही करनी है। बिल्कुल एमसीक्यू भी शुरू करेंगे। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, तो ये आप बता दिया। अगला क्या दोस्तों, स्पीकर। स्पीकर के बारे में आप सारे के सारे जानते हो दोस्तों। स्पीकर क्या होता है, किसी को बताने की जरूरत होती है क्या, स्पीकर के बारे में किसी को बताने की जरूरत है, स्पीकर सारे के सारे जानते हो कि कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है साउंड के रूप में आपको कौन देता है, आपको स्पीकर देता है। क्लियर। अगला क्या देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगला देखो दोस्तों ऐसे डिवाइस, ऐसे कौन कौन से डिवाइस है दोस्तों। अगला अपने जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक दे रखा है कि ऐसे कौन कौन सी डिवाइस है जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस है दोस्तों, यहाँ पे देख लो दोस्तों आपके सामने ये फोटोकॉपी मशीन है। फोटोकॉपी मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करती है। कुछ आपको फोटोकॉपी क्या होती है, इनपुट होती है आउटपुट होती है, ये दोनों होती है दोस्तों, इनपुट का भी काम करते हैं आउटपुट का भी काम करते हैं। अगला क्या देखो दोस्तों, कैसे इनपुट आउटपुट कैसे, अगर आपको किसी चीज की प्रिंट निकाल फोटोकॉपी करनी है तो पहले उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करना इनपुट होता है, उसका प्रिंट निकालना तो प्रिंटर निकालता है, तो स्कैनर भी होता है, इसके अंदर प्रिंटर भी होता है। क्लियर। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का है, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन भी क्या होता है, आपको आपके इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करती है, इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होता है। अगला क्या दे रहे हो दोस्तों यहाँ पे मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, अभी तो आपको यही ध्यान रखना है, इनपुट और आउटपुट दोनों ग्रुप पे काम करता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क डिवाइस के टॉपिक में, जब अपन नेटवर्क पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा मॉडेम क्या होता है। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देर का, अगला देखो कौन सा हेडसेट, आप ईयरफोन से कुछ ना कुछ सुनते हैं, उसी से वापस कुछ बोलते हैं दोस्तों। तो जो हेडसेट होता है दोस्तों ये आपके इस प्रकार का, जो ईयरफोन आप यूज करते हो दोस्तों, वो भी आपके इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करता है। क्लियर। और अगला क्या देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, टच स्क्रीन दोस्तों। कौन सा है, टच स्क्रीन। ये प्रश्न पिछली बार राजस्थान पुलिस से पूछा गया दोस्तों, टच स्क्रीन क्या होती है। ये प्रश्न पिछली बार राजस्थान पुलिस से पूछा गया था, टच स्क्रीन क्या होती है। ये प्रश्न पिछली बार आपके इसमें पुलिस एग्जाम पूछा गया, टच स्क्रीन क्या होती है। ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों आउटपुट डिवाइस का टॉपिक होता है खत्म। इनपुट ऑफिस में आपको इनपुट डिवाइस का टॉपिक मैंने कल करा दिया आपको, आउटपुट डिवाइस का टॉपिक आज करवा दिया, और साथ साथ ये भी बता दिया कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करते हैं। ऐसे कौन कौन से डिवाइस जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करते हैं, सारे टॉपिक आपको बता दिए। बाकी रही बात अपने नए टॉपिक की, नए टॉपिक अपन शुरुआत करेंगे कल भाई, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अपन कल। आज संख्या बहुत कम है, आज संख्या बहुत कम है, इतनी कम संख्या मेरी हिम्मत नहीं होती भाई, मेरा एक जोश नहीं होता पढ़ाने का। आई ना बात समझ में भाई, इतनी कम संख्या मेरा एक जोश नहीं होता है पढ़ाने का। तो कल आपसे निवेदन रहेगा क्लास को अच्छे से ज्यादा शेयर करना, कल अच्छी संख्या में आना। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा कौन कौन सी टॉपिक, एक तो बता दो कल एक टॉपिक पढ़ूंगा आपको कौन सा दोस्तों, मेमोरी का। क्या बताऊंगा दोस्तों, मेमोरी का। एक तो बताऊंगा दोस्तों कौन सा, मेमोरी का। एक बताऊंगा दोस्तों आपको कौन सा, सिस्टम यूनिट का। कौन सा बताऊंगा, सिस्टम यूनिट का। और उसके बाद टाइम बचेगा तो आपके टॉपिक शुरू करूंगा आपके सामने कौन सा दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। उसके बाद टाइम बचेगा दोस्तों आपके मैं टॉपिक शुरू करूंगा कौन सा दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। आगे ना बात समझ दोस्तों, कल अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, सबसे पहले
मेमोरी का, उसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों सिस्टम यूनिट, उसके बाद भी टाइम बचा अपने पास दोस्तों, अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम दोस्तों अपने, कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। क्लियर दोस्तों, आगे बात समझ में। बाकी वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपने दोस्तों कल। और भी आपके कुछ डाउट्स हो तो जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए, और भी आपके कुछ डाउट्स हो तो बता दीजिए जल्दी से। क्लास रुक रुक के चल रही है क्या, नहीं चल रही है? हाँ भाई, और भी कुछ आपके कुछ डाउट्स हो गए एक बार बता दीजिए, उसके बाद आपसे विदा लेता हूं मैं। अरे यार, ये तुम क्या कहते हो रोज रोज, कोई कहता है ग्रीन करो बैकग्राउंड, कोई कहता है व्हाइट बैकग्राउंड करो, जैसा है एडजस्ट कर लो ना भाई लोगो। तुम्हें कौन सा साल भर पढ़ना है, 7 दिन तो मेरे साथ क्लास देखनी है, लाइफ टाइम थोड़ी देखनी है। 7 दिन आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। कौन से ऐप पर पढ़ा तो, ऐप तो मेरा है भाई, कौन सा, तैयारी कर लो अपने आसू सर का जो ऐप है, तैयारी कर लो। आसू सर का जो अपना ऐप है, तैयारी कर लो, वहां पे मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हाँ भाई, डीपी दोनों में होता है, मॉनिटर प्रिंटर दोनों में होता है। क्लियर। तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो यहाँ पे कल एक बार सारे क्लास को अच्छे से शेयर कर देना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। कल आप क्लास को अच्छे से शेयर कर देना। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं कौन सा, मेमोरी का, साथ ही साथ सिस्टम यूनिट का, और उसका अपना कौन सा दोस्तों अगला, अगला बताऊंगा आपको कौन सा दोस्तों, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो एक क्वेश्चन अभी देता हूं दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों अभी आपको मैं, और उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, और उसका जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आपको कमेंट करके बताना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चंस का कमेंट आपको कब करना, जब क्लास खत्म हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद आपको ये कमेंट करना दोस्तों। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। सबसे छोटी मेमोरी डिवाइस, उसके बाद सबसे छोटी मेमोरी इकाई, सबसे बड़ी मेमोरी डिवाइस, और उसके बाद सबसे तेज मेमोरी। इन चारों प्रश्नों का आंसर भी अभी आपको कब देना है, इन चारों प्रश्नों का आपको आंसर कब देना है, इन चारों प्रश्नों का आपको आंसर देना कब देना है दोस्तों, आपको बता दूं, इन चारों प्रश्नों का आंसर देना अभी जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करके आपको आंसर देना। जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आपको कमेंट करके आपके जवाब देना। ठीक है भाई लोगों, वापस अपन मिलते कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, शुभ रात्रि।